हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है सॉल्ट पैन के बारे में। अब ये सॉल्ट पैन क्या होता है? तो इसी को कहा जाता है नमक की जमीन। देखिए, नमक बनने का जो प्रक्रिया है वो आपके घरों तक जो नमक आता है, जिसको आप कॉमन सॉल्ट या NaCl कहते हैं, असल में ये समुद्र के किनारे बनता है। और भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारी तटीय सीमा है। तो हमारे 3 राज्य हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट्स का उत्पादन करते हैं, यानी नमक का उत्पादन इनके किनारों पर, इनके तटों पर होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा होने वाली है वो महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में होने वाली है कि जो महाराष्ट्र का मुंबई क्षेत्र है, यानी मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल, वहाँ के जो सॉल्ट पैन्स हैं, वहाँ के जो नमक के मैदान हैं, उनके ऊपर एक राजनीति चल रही है। और एक अभी विपक्षी पार्टियों ने भी इसके ऊपर घमासान किया है, कई पर्यावरण शास्त्रियों ने भी किया है। क्या है ये मुद्दा? आज की क्लास में इसको समझेंगे कि मुंबई के जो नमक का मैदान है इस पर एक खेल चल रहा है, और क्या ये जमीन बेची जा रही है, किसको बेची जा रही है, क्या आरोप हैं, क्या प्रत्यारोप हैं, और इसका एक तरह से तटस्थ होकर समझने का भी प्रयास करेंगे, न्यूट्रल होकर, कि ये लैंड्स कैसे होते हैं और इनकी क्या भूमिका रहती है। क्या इससे मुंबई को फायदा होगा, नुकसान होगा, वहां रहने वाले लोगों के लिए क्या ये सही निर्णय है या नहीं है, इसको भी समझेंगे। तो क्या निर्णय है, क्या ये आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर जो दिखा रहा हूं, ये सॉल्ट पैन्स होते हैं। ये जो सॉल्ट पैन्स हैं इन्हीं को नमक के मैदान कहा जाता है। ये कहां बनेंगे? तो आप इतने तो समझ ही पा रहे होंगे कि भाई जो समुद्रों का जल तटों तक आता है तो क्या करता है, साथ में खनिज, नमक, इन सारी चीजों को लाता है और फिर वापस पानी चला जाता है। तो जो क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहां पर वो नमक आकर, क्योंकि जल तो वाष्पीकरण हो गया, उसका वेपोराइज हो गया, और यहां पर क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। तो ऐसा मुंबई में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो नमक के मैदान है, जिनको सॉल्ट पैन्स कहा जाता है। अब इन सॉल्ट पैन के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल को देखिए, इसमें लिखा है कि कंट्रोवर्सी हो रही है ओवर मुंबई सॉल्ट पैन्स एंड व्हाई डू दीज लैंड्स मैटर। अब ये क्यों लैंड जरूरी है, ये क्यों, जो नमक जहां बनता है, ये भूमि क्यों जरूरी हो जाती है? तो the collective area of salt land situated in 10 suburban Mumbai belts equal nearly 5 times the size of erstwhile mills land in central Mumbai। तो यानी जो सेंट्रल मुंबई के क्षेत्र से भी 5 गुना अधिक ये सब अर्बन एरिया है जहां सॉल्ट पैन फैला हुआ है। लगभग 256 एकड़ की जमीन है। इस पर क्या राजनीति हो रही है और इस पर क्या विपक्ष पार्टियां कह रही हैं, क्या पर्यावरण शास्त्री कह रहे हैं, उसका आकलन हम करेंगे। आपको सारी चीजें अच्छे से समझने आएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई हमारे 10 साल स्टडी IQ प्लेटफॉर्म के होने पर 10 साल बेमिसाल हमारा जो अभी ऑफर चल रहा है उसमें आपको कोर्सेज एनरोल करने पर डबल वैलिडिटी आपको सभी कोर्सेज पे मिलेगी 15 सितंबर तक। आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने पर आपकी फ़ी रिफंड कर दी जाती है और साथ में आपको वीकली 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी जीतने का मौका मिलता है। बैच 19 सितंबर सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं और इसकी फीस अगर आप महज महीनों में निकाल कर देखें तो ये 600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से ही पड़ेगा बैच। आपको मेरा मनीष लाइव कोड यूज़ करना है, ऐप या वेबसाइट पर जाना है और इस कोर्स को एनरोल कर लेना है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मनीष श्रीवास्तव GS M27 श्रीवास्तव, ये मेरी टेलीग्राम ID है। किसी पर भी जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक जो है कि भाई महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह के बीच में एक संयुक्त कंबाइन समझौता हुआ है, एक संयुक्त समझौता है और इसके तहत ये क्या कर रहे हैं, मुंबई के अंतर्गत महाराष्ट्र के अंदर जो सॉल्ट पैन्स है, इन सॉल्ट पैन्स के ऊपर किराए की आवास प्रदान करेंगे। किसको प्रदान करेंगे ये आवास?
तो देखिए मुंबई में एक स्लम एरिया है, एक झुग्गी बस्ती का बहुत बड़ा एरिया है। आप लोगों ने एक मूवी भी आई थी बीच में जिसका नाम सुना होगा, स्लम डॉग मिलेनियर। जिस स्लम डॉग मिलेनियर में जिस क्षेत्र को दिखाया गया था वो क्षेत्र था धारावी। तो इस धारावी में बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनके कल्याण के लिए एक योजना बनाई गई। ये पूरा का पूरा मुंबई के अंतर्गत बीचों बीच ये झुग्गी बस्तियों का क्षेत्र है जिनको स्लम एरिया कहा जाता है। इसी को धारावी के नाम से बहुत फेमस है। कई पिक्चरें ऐसी आई हैं बॉलीवुड की जहाँ पर इस क्षेत्र को दिखाया गया है। तो उसमें जैसे मैंने बताया स्लम डॉग मिलेनियर की बात करें, एक बीच में कोई एक रैप वाली मूवी आई थी, उसमें रणवीर सिंह था आई थिंक, उसमें भी वो दिखाया गया था, वो धारावी में ही रहते थे। तो वो एरिया जो है इसको लेकर क्या है ये चर्चा में चल रहा है। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने क्या किया, झुग्गी वासियों के लिए किराए के आवास के निर्माण के लिए मुंबई में 256 एकड़ नमक भूमि को क्या कर दिया गया, धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। अब ये जो मंजूरी दी किसको दे दी, तो ये है आपका DRPPL यानी धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड है ये दो लोगों का संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसमें अडानी रियल्टी समूह और महाराष्ट्र सरकार के बीच में ये संयुक्त उद्यम है या समझौता हुआ है। अब इसी को लेकर विपक्ष ने कहा कि भाई ये क्या किया जा रहा है, ये भूमि जो 256 एकड़ भूमि है ये नमक की भूमि है, सॉल्ट पैन्स है, और सॉल्ट पैन एरिया मुंबई के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी 5 मिनट में आपको समझ में आएगा, लेकिन इस पर जो विवाद हो रहा है उसको थोड़ा सा समझिए। अब ये इसमें यहां पर अडानी का नाम भी आ गया है, महाराष्ट्र सरकार भी इन्वॉल्व है और केंद्र सरकार का निर्णय है। तो अब इस पे विपक्ष पार्टियों ने केंद्र सरकार को भी घेरा, साथ साथ अडानी समूह को भी घेरा कि भाई ये तो मिली भगत चल रही है कि जिसमें वो क्षेत्र जो 256 एकड़ भूमि है जो नमक के मैदान है जहां से नमक का उत्पादन होता है, साथ साथ वो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है, उस क्षेत्र को क्या किया जा रहा है, उसको पुनर्विकास परियोजना के तहत प्रयोग किया जा रहा है, जो कि वहां के लोगों के लिए भी आगे घातक हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको भी देखेंगे, लेकिन इसमें विपक्षी नेताओं और पर्यावरण विदों की आलोचना को आमंत्रित किया है, जिन्होंने कहा है कि अडानी को लाभ पहुंचाने का निर्णय नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाना है। शिवसेना के एक नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी राज्य सरकार पर मुंबई का बिजनेस टाइकून को बेचने का आरोप लगाया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई ठीक है, अब एक तरफ से तो लोगों को लगेगा कि भाई लोग झुग्गी बस्तियों में रहते थे उनके लिए आवास बना रही है सरकार, और आवास बनाकर उनको किराए से रहने का मौका मिलेगा वहां पे, और आसानी से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर कर पाएंगे। और कोई भी विकसित देश चाहता है कि वहां पर जो निचला तबका है वो अच्छे से जीवन यापन करे। उनको शहरों के अंतर्गत जैसे जो अर्बन स्लम्स हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग शहरों की तरफ चले तो जाते हैं लेकिन वहां पर वो जिन परिस्थितियों में रह रहे होते हैं वो और बीमार उनको बना देता है। तो उस स्थिति में हर सरकारें चाहती हैं कि भाई ऐसे क्षेत्रों का निर्माण किया जाए, ऐसे तबकों को फायदा दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ से, ये जो क्षेत्र है ये नमक का मैदान है। अब इसको सॉल्ट पैन कहा जाता है या नमक के मैदान कहा जाता है। तो असल में ये क्या होते हैं, ये निचली भूमि के टुकड़े शामिल हैं जो समुद्री पानी निश्चित समय पर बहता है और अपने पीछे नमक और अन्य खनिजों को छोड़ता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपने देखा हो समुद्रों में लहरें आती हैं। अब जब बरसात का समय होता है, वर्षा आती है, तो समुद्रों का जल का स्तर भी बढ़ जाता है, तो जल जो है ज्यादा अंदर तक आने लगता है। तो क्या होता है कि जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो जल का जो स्तर होता है वो कम भी हो जाता है और जल ज्यादा दूर तक नहीं आता है तटों पर। तो ये मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो वो जो समुद्रों के साथ जल जो बहकर आता है वो उन भूमियों पर, वो जो तटीय भूमि होती है उनको सोख लेता है और ग्राउंड वाटर में उनको ऐड कर देता है। अब मान लिया जाए यहां पर अगर कंक्रीट से मतलब पूरा सीमेंटेड हो जाएगा ये, या बिल्डिंग्स बना ली जाएंगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पर्कोलेशन की खत्म हो जाएगी, मतलब जो अवशोषण होता है वो खत्म हो जाएगा। तो जल आप देखिए सारे शहरों के साथ जल भराव की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, तो ये समस्या भी बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो मैदान है एक तरीके से इकोटोन कहलाते हैं, मतलब दो पारिस्थितिक तंत्रों को मिलाते हैं। जो मुंबई का भूमि का क्षेत्र है और समुद्र का क्षेत्र है उसके बीच वाला ये सॉल्ट पैन क्षेत्र है, जहां पर बहुत सारी चीजें अलाउड भी होती हैं, मतलब यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। और मैंने आपको बताया नमक उत्पादन में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में नमक उत्पादन है, फिर तमिलनाडु में नमक उत्पादन है, फिर महाराष्ट्र में नमक उत्पादन है, और महाराष्ट्र में मुंबई का नाम तो आता ही है। तो ये मुंबई का 256 एकड़ की भूमि है जो सरकार आवासीय योजना के तहत प्रयोग कर रही है। तो इसलिए दोनों तरफ से यहां पर जो है आलोचना की जा रही है। मुंबई के मैंग्रोव विकास के कारण भी खतरे में है और ये पारिस्थितिक तंत्र शहर को बाढ़ से बचाने में भी सहायक होता है।
तो अगर यहां पर सीधे तौर पे कॉलोनीज बना दी जाएंगी तो बाढ़ के खतरे भी और बढ़ जाएंगे, साथ साथ जो जल का यहां पर अवशोषण होता है वो भी खत्म हो जाएगा और जो नमक का उत्पादन होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो 2011 की तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना के अनुसार पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील नमक पैन CRZ1 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जहां नमक निष्कर्षण और प्राकृतिक गैस की खोज के अलावा किसी भी आर्थिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। अब इनके लिए जो तटीय विनियमन क्षेत्र है जिसको CRZ कहा जाता है, इसको कोस्टल रेगुलेटरी जोन कहा जाता है, और इसके अनुसार इस क्षेत्र पर आप क्या कर सकते हो, अगर प्राकृतिक गैस मिलती है तो उसका आप उत्सर्जन करवा सकते हो, वहां से उसको प्राप्त कर सकते हो, या फिर नमक का निष्कर्षण कर सकते हो। इसके अलावा कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करोगे। तो ये कहीं ना कहीं CRZ का भी उल्लंघन है। दूसरा जो हम कह रहे हैं कि बाढ़ की समस्या को भी बढ़ा सकता है। तीसरा, वहां पर जो जल भराव की समस्या होगी या जो जल अवशोषण हो जाता है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर जो इकोटोन का रीजन है, जो जैव विविधता के लिए एक अच्छा क्षेत्र होता है, वो भी समाप्त होगा। तो ये सारी चिंताएं इस विषय को लेकर आ रही हैं। तो यहां पर ये जो विवाद उठ रहा है, तो एक तरफ तो राजनीति चल रही है, क्योंकि भाई इसमें केंद्र सरकार का भी नाम आ रहा है। अब केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों एक ही गुट हैं। अभी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के सपोर्ट से यहां पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इसमें अडानी समूह को भी ये जमीन दी गई है। तो इसी पर ये पूरा विवाद हो रहा है कि भाई जो सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है, लेकिन इसमें कई चीजों का उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है। जो CRZ की अधिसूचना है उसका उल्लंघन हो रहा है, बाढ़ की समस्या का उल्लंघन हो रहा है, और दूसरा जो जल अवशोषण होता है और ऐसा क्षेत्र जहां पर जैव विविधता और नमक उत्पादन, ये सारी चीजें अगर वो क्षेत्र दे रहा है तो उसके पारितंत्र को क्यों नष्ट किया जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं उठाई गई हैं और यही विवाद इसके ऊपर बना हुआ है। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझने आया होगा। अगर समझने आया तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर्यावरण पारिस्थितिकी में पढ़ने के लिए आप हमारे बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 10 साल बेमिसाल होने पर हमारे स्टडी IQ आपको हर कोर्सेज पर डबल वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप कोई भी कोर्सेज लेंगे तो उस पर इफेक्टिवली आपको एक मंथ का सिर्फ 600 रुपीज़ ही प्राइज मनी, उसको ओवरऑल काउंट करेंगे तो आपको लगेगा। तो इतने कम प्राइस में आपको सारी फीचर्स वाला हमारा बैच मिलता है, और इसमें आपकी फ़ी भी रिफंड हो जाती है अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है, वैलिडिटी डबल हो जाती है। इसके अलावा साथ में ये भी है कि आपको वीकली टेस्ट देने पर 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी भी जीतने का मौका मिलता है। हमारे जो पुराने बैचेस शुरू हुए हैं उनमें हर वीक टेस्ट हो रहा है और हर वीक स्टूडेंट्स को ये प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सुबह का बैच है, वैसे हमारे लॉन्ग टर्म बैच भी मॉर्निंग में पहली बार अवेलेबल हैं, आप उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आशा करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।